हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ बहुत बढ़िया हो गए। आज हम वर्कआउट कर रहे हैं डे 2 और डे 2 में हम करने वाले हैं अपनी चेस्ट। और भाई चेस्ट बहुत तगड़ी होने वाली है, मजा ही आएगा। वार्म अप आपने देख लिया होगा, जॉइंट मोबिलिटी करेंगे वो आप अपने आप कर सकते हो। लिट रेस्ट ट्राइसेप एक्सटेंशन हम करेंगे बिकॉज ये दोनों जॉइंट ही ऊपर बॉडी में यूज होने वाले हैं। स्टार्टिंग करने वाले हैं हम बेंच प्रेस के साथ, जो कि अपना एक पावर लिफ्टिंग मूवमेंट है। उसके बाद डंबल प्रेस, चेस्ट फ्लाई, चेस्ट प्रेस मशीन के साथ करेंगे। शोल्डर प्रेस मशीन से करेंगे हम। केबल ट्राइसेप एक्सटेंशन करेंगे, केबल रो पुश डाउन करेंगे, पुशअप्स करेंगे और क्रंचेस करेंगे। मतलब आज भी हमने कोर को थोड़ा सा टच किया, तो मतलब कोर को पीछे नहीं छोड़ेंगे, हल्का हल्का करके चढ़ाते रहेंगे। तो डेली अगर हिट होता रहेगा थोड़ा थोड़ा करके, तो ना फटीग होगा ना ज्यादा कुछ दिक्कत होगी। ठीक है, अब इसमें दो एक्सरसाइज ऐसी हैं, शोल्डर प्रेस मशीन वाली, उसकी जगह पे आप डंबल प्रेस कर सकते हैं शोल्डर वाले। ठीक है, एंड एक है आपका चेस्ट फ्लाई। चेस्ट फ्लाई की जगह आप कर सकते हैं डंबल फ्लाई। बस थोड़ा कंट्रोल करके कीजिएगा, बाकी मौज आ जाएंगी। अगर ये मशीन आपके पास अवेलेबल है तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप मशीन पे ट्रेन करें, क्योंकि वहां पे आपका जो एक मोशन है ना, उसका ड्रामा खत्म हो जाता है और आप एक अच्छी जगह पे और एक फोकस जगह पे फोर्स लगा पाते हैं। बाकी मशीन ही टट्टी है तो फिर आप डंबल पे फोकस कर सकते हैं, वो आप अपने आप चॉइस कीजिएगा कि आपकी मशीन कितनी अच्छी है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी बेंच से। शुरुआत करेंगे हम खाली बार से और रेपिटेशन रहेंगे हम लगभग 8 के आसपास, 4 सेट लेंगे। खाली बार को हम वार्म अप में गिनेंगे, उसके बाद कोशिश करेंगे 70 किलो। उसके बाद जैसे जैसे वेट बढ़ता रहेगा वो आपको पता चलता रहेगा। 4 सेट करते हैं तगड़े। चलो शुरू करते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ चीजें मैं बेंच में आपको बताना चाहता हूँ। चाहे आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, चाहे आप पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं, कुछ चीजें कॉमन रहेंगी। एक आपका जो पैर है ना, इनको जितना स्टेबल रखोगे उतनी आपकी बेंच स्टेबल रहेगी। एक आपके शोल्डर, इनको ऊपर मत रखो, इन्हें गड़ा के रखा करो शोल्डर ब्लेड्स को, और ट्रैप्स को गड़ा के रखा करो। इससे आपका स्टेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। चाहे बॉडी बिल्डिंग, मसल बिल्डिंग गोल है, चाहे वेट उठाना गोल है, कुछ भी हो। तो ये पैर स्टेबल, शोल्डर स्टेबल। उसके बाद आपकी बार आपके हाथों में, सर हमेशा गड़ा के रखना है, और आपकी ठोडी जो है ये अंदर घुसा के रखनी है ऐसे, और उसके बाद चालू। और आपके हाथ, बहुत सारे लोग ऐसे देखते हैं, ऐसे वो हाथ नहीं होते हैं, वो आपकी ट्राइसेप्स, आपकी बैक को दबाती है। तो ट्राइसेप्स लो, ये ट्राइसेप्स अपनी बैक को दबाया, तो उससे मिलता है आपको एक स्प्रिंग मूवमेंट। ट्राइसेप्स से लेग्स को दबा के रखो, तो नीचे आने के बाद आपको ऊपर फेंकने में हेल्प करेगा। ये ट्राई करो और लग जाओ काम पे। अब लोड डालते हैं। तो प्लान तो अपना ये था कि हम लोग इस पे 8 रेपिटेशन लेंगे। एंड अगर बात करें स्ट्रेंथ की तो 8 से ज़्यादा भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। पर जो ये ट्राइसेप्स की इंजरी मेरे को हुई है ना, इसने काफ़ी डेंट डाला है। तो 5वें रेप के बाद बहुत ज़्यादा पेन होने लगा था, तो मैंने सोचा वर्कआउट लंबा करना है तो 5 पे छोड़ सकते हैं। तो अगर कोई इंजरी है तो उसको इतना मत पेलना कि वो बढ़ जाए, वहाँ तक हिट करना है इंजरी को जहाँ तक इंजरी ना बढ़े, क्योंकि इंजरी सही भी मूवमेंट करके ही होती है। अगर मैं करूँगा ना, बेंच करते करते ही आएगी। कहाँ भी थोड़े दिन पहले 100 की बेंच लग नहीं रही थी, 100 पे 5 आ गए, 100 पे 10 भी आ जाएंगे। तो ये भी एक दिमाग में रखना ज़रूरी है कि हमें किस हद तक ट्रेन करना है कि हमें इंजरी ना हो, और इंजरी हो रही है तो वो बढ़े ना। बेसिकली हमें इंजरी को हमेशा सही करने की तरफ, हमेशा प्रोडक्टिव काम करना है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लिफ्टिंग करो। सो मेरा प्लान था कि इससे ऊपर भी जाऊंगा, बट मैं अभी सिंगल रैप और कम रेपिटेशन के लिए ट्रेनिंग नहीं कर रहा हूँ, तो इससे ऊपर नहीं जा रहा हूँ। अब करते हैं अपनी एक्सरसाइज पूरी और उसमें फाड़ेंगे कैडी करके। आ जाओ। तो भाई नेक्स्ट एक्सरसाइज अपनी, और मैं कह सकता हूँ चेस्ट में मास बिल्ड करने के लिए बहुत ही एक अच्छी एक्सरसाइज है, वो है आपकी इंक्लाइन शोल्डर प्रेस। इंक्लाइन शोल्डर प्रेस में आपका
अपर चेस्ट मसल थोड़ी सी ज़्यादा टारगेट होती है, होती तो पूरी चेस्ट मसल है, पूरी पैक मसल टारगेट होती है, बट थोड़ा सा अपर की साइड ज़्यादा फोकस रहता है, स्लाइटली फोकस। तो यहाँ पे हम ये ट्राई करेंगे कि 12-12 रेपिटेशन एक अच्छे ठीक ठाक वेट के साथ निकालें। मेरे जैसा बताया मैंने एल्बो में इंजरी है, बट फिर भी कोशिश करेंगे कि अच्छा हम टोटल बिल्ड कर पाएँ, वॉल्यूम अच्छा मार पाएँ, अच्छे वॉल्यूम से अच्छी रेंज के साथ। रेंज में कई बार क्या होता है ना, हम इसमें आधी रेंज ले लेते हैं, डंबल बड़े होते हैं, बहुत सारी दिक्कत होती है। जो जितना भी बड़ा डंबल का साइज़ है उस साइज़ के अकॉर्डिंग जितना आप नीचे तक ले पाओ, और कोशिश ये करना कि नीचे स्ट्रेच में बहुत ज़्यादा रोकना नहीं है, ऊपर थोड़ा सा होल्ड करना है, स्क्वीज़ करना है। ये लाओ, स्क्वीज़ करो, उसके बाद 12 रेपिटेशन लगाते हैं और मौज काट देते हैं। कमरे में घुसता जैसे हाथी, टेबल बैठा तो फिर गांधी करते मोटा, 400 का होते तंगे चलती लाठी हमने। एक इसमें आपको मैं टिप दे सकता हूँ, जब हम डंबल प्रेस कर रहे हैं ना, कई बार क्या होता है हमारे डंबल ऐसे हो जाते हैं ग्रिप की वजह से। ये तो कोशिश को ये रखना है कि सीधा अगर हमारा ग्रिप रहेगा तो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आएगा मसल का। एंड जब हम पुश करते हैं ऊपर, तो इंक्लाइन पे होने के बाद डिक्लाइन लोअर चेस्ट की तरफ पुश करने का कोई सेंस नहीं बनता। या तो आप सीधा पुश करो, जो भी आपका एंगल बन रहा है जैसे ये है, या तो बिल्कुल ग्राउंड के परपेंडिकुलर पुश करो, या फिर हल्का सा अगर ऊपर ले जा पाओ और आपको आपके शोल्डर जॉइंट में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि हर किसी की मसल अटैचमेंट शोल्डर जॉइंट्स के साथ हल्की मुल्की ऊपर नीचे होती है, एनाटॉमी हर किसी की अलग अलग होती है। तो अगर थोड़ा सा ऊपर की साइड पुश कर पाओ तो वो एक बहुत अच्छा इफेक्ट देगा आपके अपर चेस्ट पे। इस चीज़ को ध्यान रखना और मार दो काम को। से सीखा और सीखों से जीत बना दी, सोना था हराम तभी तो किस्मत हो रही चांदी चांदी। है मीन एक दिन रहता दिल्ली, दूजे दिन मैं बैठा बाली, पंगा चीते से तो समझो रास्ता बिल्ली काटे काली। आई कैन सी थ्रू ऑल ऑफ देम, ये रैपर सबके सब है जाली। जब जब पैरी मांगे पैर, तब तब पैरी मांगे पानी, यू नो। तो भाई तीसरी वर्कआउट है अपना चेस्ट फ्लाई। और चेस्ट फ्लाई की जो ये मशीन है बहुत ही एक बढ़िया मशीन है, मूवमेंट बड़ा प्यारा आता है। लोड आप लगा लो, सिर्फ आपको फिर जान लगाने पे ध्यान देना पड़ता है, आपको एंगल पे बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना पड़ता। सो मैं प्रेफर करता हूँ इस मशीन को बहुत ज़्यादा। अगर है तो इसे करो, और अगर नहीं है तो आप डंबल फ्लाई कर सकते हो, और बट उसमें कंट्रोल मूवमेंट रखना, डंबल बहुत ज़्यादा नीचे ना जाए, बहुत ज़्यादा ऊपर ना जाए। आपका जो अपर चेस्ट होता है डंबल उसकी सीध में रहना चाहिए, और हल्का सा एक ये मत रखना, हल्का सा एक स्ट्रॉन्गेस्ट मूवमेंट जो होता है हमारा, जो एक नेचुरल मूवमेंट होता है हमारे, नेचुरल बैंड जो होता है आपकी एल्बो का, वो रख के और उसको थ्रू आउट द रेंज आपको बनाए रखना है और उसी को आगे स्क्वीज़ करना है। तो चलिए चालू करते हैं आज। यहाँ पे स्ट्रेच जो मिलेगा, फिर आपको कोशिश ये करनी है कि आप शोल्डर से ना लाओ, बैक से लाओ, इसी मसल से लाओ। तो जो आपकी मसल आपके शोल्डर से अटैच होती है ना, ये तगड़ी होगी, और ये आपको बेंच प्रेस में भी हेल्प करेगी, पावर लिफ्टर्स के लिए बता रहा हूँ, और इवन आपकी लिफ्ट वैसे भी बढ़ाएगी, और एक बड़ा साइज आपके पैक का ये बनाने में हेल्प करेगी बॉडी बिल्डर्स के लिए। तो भाई चेस्ट फ्लाई पे आपकी जो मसल एंगेज हुई, वो ये मान सकते हो कि इनर चेस्ट, किसी की जैसे बीच वाली लाइन वो वीक होती है ना, डिवाइडेड नहीं होती, तो उसके लिए आप चेस्ट फ्लाई जरूर, फ्लाई मोमेंट जरूर ऐड करना। और बाकी अब जो थिकनेस होती है, मतलब एक छाती उभर के आती है, मतलब जो भी समझ जाएगा तुम, ठीक है, उसके लिए आप प्रेसिंग मोमेंट ऐड करें, और यहाँ पे स्ट्रेच पूरा देना, क्योंकि हमारे मसल फाइबर को पूरा स्ट्रेच करके पूरे, क्योंकि इसमें पूरी ओवरऑल चेस्ट आपकी ट्रेन होने वाली है। तो इसमें टिप यही है, पूरा पीछे स्ट्रेच करो और वहाँ से किसी शोल्डर को लॉक कर दो, मतलब किसी नहीं, शोल्डर को लॉक कर दो और सिर्फ चेस्ट मसल को यूज़ करते हुए आगे आना है। तो करो, चलो करो, क्या मैं भी करता हूँ, तुम भी करो। एक तकरीबन चेस्ट को यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने ट्रेन कर लिया है।
एंड अभी शोल्डर को थोड़ा टच करने की बारी है। तो शोल्डर में हम लेंगे मशीन से शोल्डर प्रेस। अगर आपके पास मशीन है तो बहुत अच्छी बात है, उसकी एंगल वगैरह देख लेना, कबाड़ ना हो। और अगर कबाड़ नहीं है तो उस पर करो, और अगर मशीन नहीं है या कबाड़ है तो आओ डंबल प्रेस। इंक्लाइन करके जो करा था मैंने, हाई इंक्लाइन कर लेना, 90 से थोड़ा सा पीछे लेना बेंच को और उस पर शोल्डर प्रेस करना। वेट अपने अकॉर्डिंग रख लो। रेपिटेशन इसमें 12 हैं 4 सेट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने शुरुआत में 20 किलो लगाया, देखते हैं कैसा आता है। कैमरे के पीछे वाला भाई हमारा कार्तिक यूँ कह रहा है, भैया तुम तो बगल बगल के बाल बना के आए हो। तो मैंने इसे बात बताई, क्योंकि मेरे कहीं के बाल कटे ना कटे, सिर की बात कर रहा हूँ, बर बगल के जरूर कटे, मुझे थोड़ा सा ये अच्छे से ना लगते। तो ऐसी एक बार की बात है, एक अपना बड़ा भाई है, मतलब मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ। हम गंगा जी नहाने चले गए, यहाँ तक आ रहे चुटिया बनाया नहीं, उस दिन से थोड़ी सी तो कम होगी, वैसे इज्जत तो अभी करता हूँ मैं, थोड़ी कम होगी जी के नाम की। तो भाई इन्हें काट लेकर साले बहुत बुरे लगे। मैं आया टिका खड़ा जमा हिला सकता नहीं है। सो गाइस, अभी शोल्डर को बहुत ज़्यादा हिट नहीं करना है। शोल्डर के बाद हम आ गए ट्राइसेप पे। ट्राइसेप में वॉल्यूम देने के लिए अगर आपको वर्कआउट करना है तो आपको करनी है ट्राइसेप एक्सटेंशन, जहाँ पे ट्राइसेप्स का पूरा मूवमेंट आएगा। तो यहाँ पे स्ट्रेच होने के बाद कॉन्ट्रैक्शन हम लेते हैं। इसमें आपको पूरा स्ट्रेच लेके पूरा कॉन्ट्रैक्ट करना है। और बात रही पुली की, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि पुली आप अपने हिप लेवल पे रखो, उससे आपकी एक लेवल पूरी स्ट्रेच हो जाती है। बट अगर बहुत सारे लोग नीचे लगा देते हैं, उसके लिए ना आपको काफ़ी आगे जाना पड़ता है और एक लंबे वायर की इशू होती है। कई बार क्या है ना, वेट मशीनें ऐसी नहीं होती, वेट ऊपर लग जाता है। तो अगर हिप तक लोगे तो स्ट्रेच भी प्रॉपर आ जाएगा और एक्सटेंड भी कर पाओगे। तो इसमें ट्राई करते हैं वेट अच्छा खासा लेना, क्योंकि वॉल्यूम देना है। और मास देने के लिए साइज को, ट्राइसेप्स को वॉल्यूम देने के लिए बहुत बढ़िया है, मास देने के लिए अच्छी है। तो चलो करते हैं। कोई हम हराम करके नींद इनकी मनमानी से सोए, अरमान लेनी और जमीन ना की अरमानी है बोई। और जैसे इसका फिनिशर जो कि है हमारी रोप पुश डाउन। रोप पुश डाउन में हम बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेंगे, रेपिटेशन पे काम रहेगा। 3 सेट करेंगे 15-15 रैप के, और इसको छीलने का कोशिश करेंगे। जो एक सुंदरता बाहर की मसल फाइबर्स को जो ग्रो करते हैं, आउटर लेयर जो होती है मसल फाइबर्स की, उसको ग्रो करने के लिए हम करेंगे रोप पुश डाउन। तो चलिए, इसमें भी आपका रेंज ऑफ मोशन पूरा आता है, पूरा स्क्वीज करते हैं। चलो करते बाबे ऐसा या करता नहीं है कोई, क्योंकि शो के स्टॉपर ठहरा दें दिक्कत। ये है पुशअप्स, और अब तक की सबसे अच्छी एक्सरसाइज जो कि शोल्डर, ट्राइसेप्स और चेस्ट को बनाती है। सारी मशीनें फेल हैं इसके आगे। तो इसमें हम जाएंगे 20 रैप, ऑलमोस्ट फेलियर हो जाएगा, और अगर नहीं हो रहा तो थोड़े दिन बाद हो जाएगा। ठीक है, चलो। ताकि तो कहना बेचादर और टांगे फैलाते, और मजनू अपनी लैला के मैं हूँ डिमांड में आजकल, जैसे सर पे सह रहा है। और जब भी देते हैं तो खाओ काफी गहरा दे, you know it। तेरा पैंथर ZXC, you know